नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। शमिता शेट्टी बिग बॉस के घर से बाहर आई और उन्होंने अब फीफा फूज पे एक इंटरव्यू दिया थोड़ी देर पहले ही, और उस इंटरव्यू में कई चीज़ें उन्होंने खास जो हैं वो बोली हैं, कई चीज़ें बताई हैं। उनका इंटरव्यू जो है मेनली कैसा है ये मैं बताने आपको आ गया हूँ। कौन कौन से मुद्दे रहे? तेजस्वी, करण, प्रतीक, निशांत, राकेश, शादी और दिव्या अग्रवाल। जी हाँ, तो क्या था तेजा पर उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने सबसे पहले तो ये बात बोली कि मुझ पे घर के अंदर बड़े पर्सनल अटैक रहे हैं, और ये रहे हैं चाहे हम ओटीटी की बात करें। ओटीटी में अक्षरा सिंह ने कहा था कि हमारी मासी हैं ये, तो उस टाइम से है ये तो, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत अलग चीज़ हो जाती है खड़े करके पास में। छोड़िए उन बातों में, हम किसी को भी कुछ नहीं बोलेंगे। जो जैसा है वैसा बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, संपूर्ण है, पूर्ण है, और वही है सत्य, वही है। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक बड़े किए गए और उनके खाने पर भी किए गए। और ये चीज ना मैं पहले से कहता नजर आ रहा था। मेकर्स जो थे ना, उन्होंने शमिता को जितवाने के लिए नहीं बल्कि उनको हराने के लिए काम किया है। जब जो चीजें होती थी मैं कहता था भाई शमिता को ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जो बोझ जो है, मैं बोझ इसलिए कह रहा हूं इस शो में जब आते हैं ना आप, और क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से पब्लिक का जो एक रिएक्शन रहा है, या फिर पब्लिक का एक जो चीज है ना बॉलीवुड को लेकर, एक अलग तरीके का रवैया सा हो गया है। वो नेगेटिव चीजों को बहुत पॉजिटिव मानने लगे हैं। अगर कोई फिल्म फ्लॉप होती तो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन वो फिल्में भी देखने जाते हैं। ठीक उसी तरीके से शमिता जब आई थी तो शेट्टी जो नाम है ना, ये बहुत बड़ी चीज हो गई थी। वैसे तो भाई सरनेम उनका जो है वो उनके लिए प्राउड वाली बात है, बट बिग बॉस के घर में आई तो उन पे नेपोटिज्म के इल्जाम लगने लग गए। फिर उनके खाने को लेकर दिक्कत हो गई कि ये तो भाई साहब ग्लूटेन फ्री खाना खाती है। अब सच बताऊं ग्लूटेन फ्री आटा तो मैं भी रखता हूं यार घर में, मैं भी वही खाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बीमारियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कभी आप 72 हो जाते हो, कभी आप 82 हो जाते हो, तो क्या करें भाई साहब। लेकिन वो जो मुद्दे बने ना, वो बड़े पर्सनल अटैक जो थे वो बुरे भी थे, अच्छे भी नहीं थे। लेकिन जनता को वो कहीं ना कहीं जो है, जब किसी को दूसरे को नीचा दिखा रहे तो बहुत सारे लोग खुश होते थे इस चीज में, मैंने देखा। चलिए, तो दूसरों को नीचा ना दिखाएं, ये कोशिश जो है करनी चाहिए हमें। ये तेजस्वी के लिए बोला है, और ये इसलिए भी बोला है क्योंकि तेजस्वी ने उनको कई बार जो है चीजें बोली, करण ने भी बोली, प्रतीक के लिए भी उन्होंने बोली साइकिल वाले टास्क में, इससे पहले भी उन्होंने बोली थी जब मायशा वाला मामला आया था तब भी बोली थी। तो कई बार ऐसी चीजें हुई हैं जब तेजस्वी के मुंह से चीजें निकली और उन्हीं पर उन्होंने बोली है। फेवरिज्म पर, जी हाँ, जो हम बात करते हैं बार बार फेवरिज्म, मैं अपने रिव्यूज में यही बार बार कहता रहा था कि शमिता शेट्टी के लिए मेकर्स ही दिक्कतें कर रहे हैं। क्योंकि अगर शमिता होती, शेट्टी ना होती, और जिस तरीके से वो उनका एक बड़ा नाम ऑलरेडी है, वो नाम ना होता, तो बहुत सारे लोग उनको बहुत पसंद करते। क्योंकि उनका खेल ऐसा था, वो रिबल टाइप थी, हमेशा यूं अड़ के खड़े होने वाली चीजें, और जो सही है गलत है। उनका जो खेल था वो उनके लिए सही था। अगर उनको गलत भी लग रहा है हमें, तो वो उनको नहीं लग रहा है। और ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं बिग बॉस में, जिस तरीके से उन्होंने खेला वैसा खेला और जीते भी हैं। लेकिन शमिता शेट्टी, बस ये फर्क था। फेवरिज्म पर उन्होंने बोला, देखिए भाई, जब हम घर के अंदर जाते हैं तो मेडिकल जो है, हमारा जो सर्टिफिकेट वगैरह हम देते हैं उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। मैं भी मुझे दिक्कत है कोलाइटिस की, और नेहा भसीन भी जो आई थी उनको भी थी, तो खाना हमारा अलग से आता था, बट लोग सब खाना पसंद करते थे और वो खाते थे। तो ये चीज़ें हैं और होती थी। वैसे तो देखो खाना इतना था लास्ट के डेज में, तो समझ में नहीं आ रहा था उस खाने का करेंगे क्या। 2 बड़े बड़े जार बकेट भर गए थे भाई। निशांत और प्रतीक के अलावा उनको इस शो में सबसे डिफरेंट कौन है अगर कहीं, तो जिसके साथ बॉन्ड बना, तो उन्होंने बोला कि राखी सावंत जो थी वो सबसे यूनिक और डिफरेंट थी। वो रोज सुबह उठ के सोचती थी कि आज मुझे करना क्या है, किस तरीके से मुझे मेकअप करना है, कैसे तैयार होना है, मैं आज जूली बनूं कि शीला बनूं, मैं क्या बनूं। तो वो डेली उठते ही ये सोचने लग जाती थी कि आज मुझे कुछ अलग करना है, आज मैं ये करने वाली हूं, आज वो होगा। तो ये भी है। जहां तक बात करें तो घर में जो है चोरी पर भी बोली कि हाँ मैंने भी चोरी की है और मैंने भी राखी की कॉफी चुराई है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया। जब ये शो में जा रही थी तो उन्होंने बोला कि मैं मेकर्स को पहले कह चुकी थी मैं जीतने वाली नहीं, तो मैं क्या करूंगी जाके। लेकिन आज सच में बोलें तो शमिता को एक नई जो पहचान की बात करें वो मिलती है। ये शो ऐसा है जो पहले दिन से आखिरी दिन तक रुकता है ना, उसको पहचान तो मिलती है। खोए हुए जो गुम हुए लोग वो फिर से आ जाते हैं। और शमिता को हमने जब देखा था मोहब्बतें में, तो वो शमिता तो बहुत ही अलग थी भाई। उसके बाद हमने कई फिल्मों में उन्हें देखा, अच्छी फिल्में भी रहीं, और उसके बाद अचानक से वो गायब सी हो गई। लेकिन अब वो दोबारा जो है बिग बॉस से आई हैं, तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा, ये साफ दिख रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई मेरे लिए तो ये था कि मैं जीतूंगी नहीं तो मुझे फायदा क्या है, लेकिन मेकर्स
आज अगर मैं देखूं तो बाहर जैसे निकली, जो रिस्पांस मुझे मिला है, जो लोग फैन चाह रहे हैं, जो मीडिया ने जो मुझे बाहर आती जो स्माइल दी, उससे पता चल गया कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है। तो ये चीजें उन्होंने बोली है। लोगों का प्यार मिला है, ये सबसे बड़ा है। उन्होंने ये बोला कि मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज है कि लोगों का प्यार जो है वो मैं पाने में कामयाबी थी। और वाकई में अगर हम देखें कि हमारे पास स्पोर्टिंग के वीडियोस आते रहते थे पहले भी, तो जब शमिता का आता या फिर और जब आता है तो एक हड़बड़ाहट होती ना कि अरे शमिता चलो ठीक है, लेकिन अब जब शमिता का कोई कुछ भी खबर आती है, ट्वीट भी होगी, तो वो अरे शमिता का है तो करते हैं। तो ये एक चेंज होता है बिग बॉस के बाद में, और ये हमेशा होता है, और ये वाकई में होता है। उमर रियाज बिग बॉस से पहले और आज का उमर रियाज क्या है, प्रत्येक बिग बॉस से पहले और आज का क्या है। शमिता पहले बहुत बड़ा नाम थी, लेकिन अब क्या है, बिग बॉस में आने के बाद उसमें इजाफा ही हुआ है। तो ये चेंजेस जो हैं वो आते हैं। शिल्पा शेट्टी पर उन्होंने बोला कि शिल्पा ने एक बार नहीं है 2 बार बोला दोस्तों। एक बार उन्होंने क्रिसमस डे के आसपास ही बोला था कि मैं शिल्पा नहीं शमिता की बहन हूं, और उन्होंने अब भी बोला कि मैं आज शिल्पा शेट्टी नहीं बल्कि शमिता शेट्टी की बहन बन के यहां पर आई हूं। तो ये प्राउड मोमेंट था। उन्होंने बोला कि उस दिन भी मेरी आंखें भर आई थी और अब भी मेरी आंखों में पानी आ गया। दिव्या और तेजा भाई साहब, ये 2 लोग, तेजस्वी इतनी इनसिक्योर क्यों थी, और वाकई में दिखता भी था। एक लास्ट वीक जो था उसके पहले वीकेंड पे हमने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है शमिता के साथ, शमिता गड़बड़ है, लेकिन 2 दिन बाद ये प्रूव हो गया कि शमिता नहीं तेजस्वी में गड़बड़ है यार। वो टास्क तो वाकई में था, और वाकई में शमिता का मुंह नीचे लगता तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होता बिग बॉस के लिए। वो तो वहां प्रतीक था और वो हमने भी देखा था, बट उस चीज को लेकर या फिर जो एक शब्द बोले गए, वो एक लड़के के लिए ना बोले तो ठीक होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि शमिता भी ने भी बोला, शमिता ने भी इस तरह की चीज़ें बोली हैं जब उन्होंने OTT में जो है मूस के लिए कुछ चीज़ें बोली थी। तो वो हो जाता है, इस घर में रह के हमें नहीं होता, लेकिन हाँ जितने बड़े आप हो जाओगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ये बात सही है जो रुबीना ने बोली है, और ये बात शिल्पा पर भी, शमिता पर भी फिट है कि उनका भी नाम बड़ा है, तो वो कुछ बोलेंगी तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और वो तेजस्वी पर भी है। तो उन्होंने बोला लेकिन OTT में दिव्या और तेजा इनमें से किसके साथ दोस्ती करना चाहेंगी, तो इस सवाल पर उन्होंने बोला किसी से भी नहीं। और मैं दुआ करती हूं कि वो सबको नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने पे ध्यान दें। करण और तेजस्वी के रिश्ते पर उन्होंने बोला है कि उन दोनों को लव एंड लक, वो बहुत कामयाब हो। नागिन शो जो तेजस्वी को मिला उस पर भी उन्होंने बोला है कि इस पर मैं अपने कमेंट रिजर्व रखना चाहूंगी और वो खुश रहें, यही उन्होंने कहा। अपनी शादी पर भी उन्होंने कहा है कि मैं तो चाहती हूं कि मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए इस साल में, और देखते हैं क्या होता है। तो राकेश के साथ उनकी जो है मोहब्बत परवान चढ़ जाएगी, शादी हो जाएगी, यही सब फैन भी चाहते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं। तो ये कुल मिलाकर बातें हुई है। मेनली उनके इंटरव्यू में ज़्यादा जो है वो तेजस्वी थी। तेजस्वी ने जिस तरीके का बिहेवियर किया है और चीज़ें की हैं वो ज़्यादा थी, और उसी को जो है मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें बताई जा रही है कि भाई ठीक है, इनसिक्योर मत रहो, खुश रहो। तेजस्वी और करण के लिए उन्होंने कहा है कि बहुत सारा प्यार और लक।